जो कल का प्रसंग था नवदा भक्ति, उस पर आगे की विवेचना आरंभ करने की कोशिश करते हैं। यदि आप लोगों को उचित लगे तो सभी लोग अपने अपने माइक्रोफोन को अनम्यूट कर लें और साथ में कीर्तन कर सकें तो अच्छी बात है, और लगता है डिस्टरबेंस हो रहा है तो बंद कर दें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गाइए गाइए प्रभु, गाइए। जय जय राम, श्री राम 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 जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम। कर लीजिए अपने अपने फ़ोन को म्यूट कर लीजिए। कल नवदा भक्ति पर बात आरंभ की और उसमें पहले कबंध की चर्चा आई। नवदा भक्ति के पूर्व ही कबंध क्यों आया? क्योंकि भगवान का जो उदारा स्वरूप है, जो उदार प्रभु है, उस स्वरूप का वर्णन बाबा तुलसीदास ने किया। लेकिन उसमें एक फर्क दिखा आपको कि भगवान उसका उद्धार तो करते हैं, उद्धार तो करते हैं, उसको प्रबोधते भी हैं, किंतु उस प्रबोधने में एक ताड़ना होती है। एक शिक्षा की जो पद्धति है, ताड़ना की जो पद्धति है, और उसके सारे दुर्गुणों को नेस्तनाबूद करने के लिए, क्योंकि जिस अहमता से वो पीड़ित था, उस अहमता को मिटाने के लिए प्रभु उसको ताड़ रहे हैं। तो उसमें वो क्या कह रहे हैं? मन क्रम बचन कपट तज, जो कर भूषर शिव। मन क्रम बचन कपट तज, जो कर भूषर शिव। मोहि समेत विरंच शिव, बसता की सब देव। बसता के सब देव। आगे कहते हैं, शापत ताड़त परश कहंता, शापत ताड़त परश कहंता। विप्र पूजश गावहि संता, पूज्य विप्रशील गुणहीना। शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। ताड़ना के साथ में विप्र के बारे में, शूद्र के बारे में जो प्रसंग है, इसको भी हम वापस से उठाएंगे तो लंबा होगा। इस प्रसंग पर जो मेरा दर्शन था, जो मेरी सोच थी, वो मैंने कल मामेकम श्रवणम ग्रुप में पोस्ट कर दिया है। इस चौपाई पर वे वहाँ उसको श्रवण कर लें। कबंध को
प्रभु ने ये ताड़ना करते हुए उद्धार कर दिया। और जैसे ही ये काम जो उदारता का काम था वो वहाँ पर हो गया पूरा। प्रभु के एक दिव्य गुण का वहाँ प्रकाश हुआ। और उसके बाद आ गया ताहि दे गति राम उदारा, शबरी के आश्रम पगुधारा। शबरी देख राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिए भाई। कभी उसने देखा नहीं था राम जी को, उनके रूप का कोई चित्र भी उसके मन में नहीं था। उसने पूछा भी था गुरुजन से, भगवान से, अपने गुरु से कि प्रभु आप जो कह रहे हैं कि जो नाम की दीक्षा आप दे रहे हैं उसका फल ये होगा कि उसका जो नामी है वो तेरे घर कभी आ जाएगा, तेरी कुटिया में कभी आ जाएगा, तो मैं उसे पहचानूंगी कैसे। और यहाँ अभी राम लक्ष्मण आके खड़े हुए हैं और ये पहचान गई। कोई परिचय नहीं दिया उन्होंने कि हम राम हैं, और उन्होंने नहीं कहा कि मैं लक्ष्मण हूँ। वे पहचान गई। जैसे हमारे हृदय में कोई सुख होता है ना, या कोई दुख हो, या कोई क्रोध हो, या कोई काम या वासना हो, तो ये काम है क्या सुख है या दुख है, इसको जानने के लिए किसी परिभाषा को पढ़ने नहीं जाते, किसी शास्त्र में पूछने, पंडित से पूछने नहीं जाते कि ये जो मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है ये क्या है, क्या ये सुख है, क्या ये दुख है, क्या ये काम वासना। हम जान जाते हैं हमारे भीतर। प्रभु का आगमन भी कितना मंगलदायक होगा, कितना प्रकाश से भरा हुआ होगा, कितना सुगंध से भरा हुआ होगा कि वो अबोध शबरी मैया देखते ही पहचान गई। क्या पहचान गई? और उसको सबसे पहले जो स्मरण हुआ प्रभु के दर्शन से, ऐसी शुभ घड़ी में, ऐसी मंगल घड़ी में अपने गुरु का स्मरण करती है। शबरी के आश्रम पगुधारा, शबरी देख राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिए भाई। यहाँ जो मुनि शब्द है वो उन्हीं के लिए है, अपने गुरु श्री मतंग जी के वचनों पर ध्यान चला गया कि उन्होंने कहा था कि प्रभु आएंगे, आगे प्रभु। ये जो गुरु का ऐसे मंगल समय में स्मरण ही गुरु दीक्षा है। उसके बाद में सरसी जलोचन बाहु विशाला, सरसी जलोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर और वनमाला। सरसिज लोचन, कमल की तरह उनके नेत्र हैं, ऐसी उपमा बाबा तुलसीदास दे रहे हैं। और बाहु विशाल है, जो बाएं हैं वो विशाल है। हमारा ध्यान क्योंकि अहंता के कारण, भार देखने के कारण रूप पर ही जाता है। हम कमल को रूप ही समझते हैं, उसके सौंदर्य की सारी उपमा हम ले दे करके उसकी सौंदर्यता को ही देखते हैं कि वो नीले रंग का है, इतना कोमल है, ऐसा कोमल है। लेकिन उसके भीतर जो गुण है, जो शीतलता है, जो कोमलता है, जो असंगता है, यहाँ पर प्रभु बाबा तुलसीदास जी वो दृश्य दिखाना चाहते हैं कि प्रभु के नेत्रों में वो कोमलता है कमल की। जी मेरे को कोच बना दिया। वो कोमलता है कमल की उनके पास। उनके नेत्रों का दर्शन कर रही हैं मैया। जैसे हम देखते हैं ना कि उसने हमें ऐसे देखा, उसके नेत्रों से अग्नि बरस रही थी। तो क्या वास्तव में वहाँ पर अग्नि लग जाती है? किसी क्या वस्तुएं जल जाती हैं? नहीं, उस दृष्टि में
वो अग्नि, वो घृणा समाई क्या हुई था है। नाम बना ये अग्रवाल अंकल को होस्ट बना दीजिए इनको। तो ये जो भाव है, हम सोचते हैं कि जो रूप है ना, जो गोलक है, नेत्र के जो गोलक हैं, हमारा ध्यान वहीं तक जाता है कि ऐसी पुतलियां हैं, ऐसी बो हैं, ऐसी पलकें हैं, ऐसी आईब्रो हैं, क्या कहते हैं उसको। ये यहाँ पर दृष्टि की बात हो रही है, उस इंद्री की, सूक्ष्म इंद्री की बात हो रही है जिसमें उस कमल की कोमलता है, उस कमल की असंगता है, माधुर्य है उस कमल का, निसंगता है। वो प्रभु के उन कमल लोचन का, सरसिज लोचन का दर्शन करते हैं। लोचन को यहाँ दृष्टि से लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और जो बाहु विशाल की बात, होस्ट बना दीजिएगा। और जो बाहु विशालता की बात है, उसमें ये ठीक है कि अग्रवाल अंकल सुन रहे हैं क्या? आपने क्यों मिल गया? कि वो जो बाहु विशालता की जो बात कही है, Recording in progress. वो जो बाहु विशालता की बात कही है ना, सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर वनमाला, वो भी ठीक है। हमारे को बताया गया है कि जिसके बाहु थोड़े से बड़े होते हैं वो बड़ा रूपवान होता है, गुणवान होता है। लेकिन यहाँ पर प्रभु के बल की, सामर्थ्य की ओर भगवान बाबा तुलसीदास हमें ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं, क्योंकि मैया तो उन्हें परम सामर्थ्यवान देख रही हैं। इसलिए उनकी दृष्टि में भगवान की वो दृष्टि है जिसके अंदर कमल की कोमलता है, कमल की असंगता है। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर और वन माला। प्रभु वन के राजा हैं, वन में भी है, जहाँ पर भी है। जो निसंग है वो सम्राट ही है, जो संग है वो सम्राट नहीं है। बस ये Recording सब, stopped. जो निसंग है वही सम्राट है। भगवान वन के भीतर हैं और निसंग हैं और कोमल हैं, और वो बड़े सामर्थ्यवान हैं, दयावान हैं, करुणावान हैं। ये उनके गुण के कारण वे राजा हैं, वनराज हैं। तो वनराज की शोभा भी अद्भुत होना चाहिए। तो लिखते हैं जटा मुकुट सिर और हृदय में वनमाला है। श्याम गौर एक का शरीर श्याम है और एक का शरीर गौर है। ऐसे दोनों भाइयों को देखा, और ये देखते ही क्या हुआ, उस भाव का जो उसने अपने भीतर संजोया हुआ है बरसों से, प्रतीक्षा से, और उस विरह को के भगवान की प्रतीक्षा करते करते रात के आधी पहर बीत गए, प्रभु नहीं आए, तो विरह को प्राप्त कर गए। उस विरह की वेदना धीरे 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 इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आज उसका वो दिन आ गया तो उसके अपनी वाणी अब काम नहीं कर रही, वो कुछ कह नहीं पा रही है। तो क्या कर रही है, जब वाणी अपना क्रिया करने से अपने आप को असमर्थ समझती है तो पूरा शरीर चेष्टा करता है उसकी कमी को पूरा करने के लिए। तो उसने क्या किया, सबरी परी चरण लपटाई। सबरी मैया भगवान के श्री चरणों में लपट गई, लिपट गई। बस पूरा शरीर, अंग अंग, रोम रोम उस भाव के प्रभाव को प्रभु के श्री चरणों में अनुमोदित किया जा रहा है, दिया जा रहा है, समर्पित किया जा रहा है। प्रभु मित्रों, ये है शरणागति। यहाँ पर कोई क्रिया करके हो रही है, कर्तृत्व से हो रही है, कर्ता होकर के हो रही है। क्या, कैसे प्रभु आएंगे तो मुझे ऐसे करके, लेट करके ऐसे उनके पैरों को पकड़ना चाहिए, ऐसी कोई विधि हो रही है क्या? लपटने का मतलब ये है कि जहाँ पर कोई विधि नहीं है, ये तो स्वतः हो रहा है, ये भाव का प्रभाव हो रहा है। फिर कह रहे हैं, प्रेम मगन सुख बचन नावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा,
सादर जल लय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठा रे। प्रेम मगन है, मुख से वचन नहीं आ रहा है। पुनि पुनि पद सरोज सिरनावा। अब भगवान के श्री चरणों का जल से धोवन शुरू किया, उनके पखारना शुरू किया, क्योंकि वो तो नित्य की प्रतीक्षा थी, नित्य की साधना थी कि प्रभु अभी आ सकते हैं, अभी आ सकते हैं। तो जल भी रखा है, सुंदर आसन भी रखा है, फल फूल भी रखे हैं। जो कुछ अपने देव के लिए, अपने प्रियतम के लिए आवश्यक सामग्री है उनके स्वागत के लिए, वो तो मैया नित्य प्रतिपल ही वहां पर लेकर के बैठी है। तो जल से इमीडिएटली, जल से पैरों को, पदों को पखारना आरंभ किया और सुंदर आसन प्रभु को, दोनों भाइयों को बैठने के लिए दिया। और फिर कहते हैं कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहूँ आन। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान, बारंबार बखान। बहुत लोग, बहुत संत ये कहते हैं कि मैया ने जा कर के प्रभु को देख करके उनके भोग के लिए बेर लेके आई, और बेर को चख करके कि भगवान को कोई झूठा, कोई खट्टा बेर नहीं चला जाए, इसलिए वो एक तरफ खट्टी बेरों को रखती जाती थी और जो मीठे बेर थे वो भगवान को भोग के लिए कहती थी कि प्रभु आप ये आरोग्य, ये आप प्राप्त कीजिए। लेकिन बाबा तुलसीदास ने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया, ऐसा कोई प्रसंग नहीं दिया। बाबा तुलसीदास तो मर्यादा के कवि हैं, मर्यादा के संत हैं। क्यों? कि जिनके आराध्य ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, ऐसा जो उनका दास है, जो भक्त है, जो संत है, वो मर्यादा में कैसे नहीं रहेगा। जो शबरी मैया नित्य जल की व्यवस्था, झाड़ू बुहारे की व्यवस्था, अपने बालों को संवारने की व्यवस्था, आसन लगाने की व्यवस्था, फूलों की माला बनाने की व्यवस्था रखती है, क्या वो वहां पर कंद मूल फल और सारे फलों को नहीं रखेगी? क्या इतने दिनों में उसने वो पेड़ भी नहीं देख पाया जिसमें मीठे फल होते? अब तो पेड़ ही चुन लिए गए कि इस पेड़ के भीतर मीठा फल है, तो वहीं से वो मीठे मीठे फल ला के रखे हैं और इतने भाव से प्रभु को दे रही हैं कि भगवान के लिए साफ कह दिया कि भगवान ने खाए। ना सिर्फ खाए, खूब उनका बार बार प्रसन्नता से बखान भी किया कि वाह वाह शबरी मैया, बहुत आनंद आया, बहुत मीठे हैं, बहुत मधुर हैं। हम भी जब भगवान को भोग लगाए तो हमारे अंतःकरण में, हमारा अंतर्यामी यदि बोल दे कि वाह वाह बहुत मधुर है, आज की खीर बहुत मीठी है, बहुत मधुर है, ये हम सुन सकते हैं। लेकिन भाव की ऐसी स्थिति होनी चाहिए। ये स्थिति कोई अचानक नहीं आ गई। इसके लिए जो साधन किया है, जो गुरु का वर्ण किया है, जो अपने कल्याण का वर्ण करना अति आवश्यक है, ये समझ करके नाम की दीक्षा को ग्रहण किया है। नाम का स्मरण करना कैसे, ये विधि अपने गुरु से सीख ली। नामी के साथ में नाम को जोड़ करके स्मरण करना, ऐसा नहीं कि कुछ क्रियात्मक साधन कर रही थी मैया यहाँ पर। वो तो चेष्टाएं उससे स्वतः शरीर से, मन से, बुद्धि से हो रही थी, लेकिन जो स्मरण है नामी का, नाम के नामी का, वो नित्य उनके हृदय में उसकी प्रतीक्षा हो रही है। तो नित्य प्रतीक्षा है, नित्य विरह है, नित्य नाम का स्मरण है,
और नित्य ये सारा जो षोडोपचार पूजा है सुबह से लेकर के शाम तक की, वो सब सबरी मैया से सहजता से हो रही है, लेकिन उसमें जो भाव है ना वो प्रमुख है। अर्पण का, समर्पण का जो भाव है, अपने प्रियतम का जो विरह है वो प्रमुख है। अब मैया यहाँ पर राजोपचार करना चाहती हैं, अपने बारे में कुछ कहना चाहती हैं और प्रभु की कुछ स्तुति करना चाहती हैं। मन में आता है, सुना है कि ऐसा ऐसा होता है कि कोई महान पुरुष, कोई उदार पुरुष, कोई परमात्मा, कोई संत आवे तो उसकी स्तुति करना चाहिए और अपनी स्थिति को बताना चाहिए। प्रभु की स्तुति करें और अपनी स्थिति प्रभु को बताएं। तो ये दोनों काम एक साथ मैया करने की चेष्टा कर रही हैं। वो जानती हैं कि ये सब करने में मेरी कुछ ज़्यादा सामर्थ्य नहीं है, तब भी वो कोशिश करती हैं। पानी जोर आगे भई ठाड़ी, प्रभु ही बिलोक प्रीत अति बाड़ी। कई विधिया स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। अधम ते अधम अधम अस नारी, तिन मह में मति मंद अघारी। तिन मह में मति मंद अघारी। सीताराम। क्या कहती हैं? अपनी बारी, अपनी स्थिति बता रही हैं कि मैं अधम 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 नारी हूं, ये है मंदमती हूं। ये सत्य बखान कर रही हैं। जब कोई परम प्रियतम सामने होता है, विराट कोई सामने होता है, तो क्षुद्र को तो ये आभास हो जाता है अपनी स्थिति का कि मेरी कोई भी साधना, मेरा कोई भी जप तप, कोई भी क्रिया बहुत न्यूनतम है। मेरी बुद्धि क्या है प्रभु को जानने की, पहचानने की। वो अपनी स्थिति बता रही हैं और कह रही हैं कि मेरे पास ऐसी मति नहीं है, ऐसी बुद्धि नहीं है, मुझे ऐसा ज्ञान नहीं है, मैं तो भीलनी नारी जाति हूँ, उसमें भी अधम हूँ। कहीं हम लोग भूल से किसी नारी के बारे में ऐसा नहीं सोच लें कि नारी जाति अधम है या नारी निर्बुद्ध है। ना 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 ना, ये तो अपनी दीनता दिखाने का, जीव का अपना भाव जब परिष्कृत होता है प्रभु के समक्ष, तब वो ऐसे भावों को हृदय से उद्गार करके अपने आप को पूरा अर्पण करने के लिए जितना दीनता के भाव को अपने हृदय में ला सके, तब वो परम पुष्प, परम फल हो करके प्रभु के चरणों में जाता है। वो मैया कह रही है और एक शब्द में स्तुति कर रही है। ये अपनी स्थिति बता दी और प्रभु की स्तुति की एक शब्द में। किस शब्द में? तेन मह में मति मंद अघारी। अघारी, अधारी, अधारी, अध माने पाप, अरि माने शत्रु। जो पाप का शत्रु है प्रभु, आप पाप के शत्रु हैं। पाप क्या? जो हमें कल्याण के मार्ग में बाधक बने, वो पाप है। कुछ भी मत समझ लेना, कोई भी कृत्य, कोई भी क्रिया, कोई भी चर्चा यदि हमारे जीवन में यदि कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होने में बाधा बने, बस वही पाप है। और ऐसे पाप को प्रभु सहन नहीं करते हैं। जीव उनका अंश है। ऐसी भीलनी के जीवन में ऐसे कौन से शुभ कर्म थे जन्मते ही कि वो ऐसे मार्ग पर आ गई? ठीक है, कुछ पुण्य पारमिताएं उन जन्मों की होंगी कि उसके मन में संत सेवा करने का भाव हो गया और संत सेवा के भाव के साथ में गुप्त सेवा का भाव हो गया, निष्काम सेवा का भाव हो गया, कृतित्व
क्षीण हो गया, शिथिल हो गया, कर्ता भाव नष्ट हो गया है। अपने कृत्य के बदले में कुछ नहीं चाहती, ऐसी स्थिति में वो आ गई है। उसके बाद में प्रभु ही सारे जो पाप हैं उनको नष्ट करने के लिए, उस मार्ग को, उस कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए गुरु का दर्शन कराते हैं, नाम दीक्षा दिलवाते हैं, प्रतीक्षा कराते हैं, विरह कराते हैं। ये कौन कर रहा है? इन पापों के जो शत्रु प्रभु हैं वही कर रहे हैं। बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, और मोह गए बिन राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। और बिन सत्संग विवेक न होई, और वो एक और है ना, इसके आगे हम बोलते हैं कि राम कृपा बिन सुलभ ना तोई। वो राम कृपा की सुलभता जब होती है, राम कृपा होती है, तब ये जो मार्ग है ना वो प्रशस्त होने लगता है। और हम सोचते हैं कि ये सारा हमारी साधना के कारण, कृतित्व के कारण हो रहा है। ना 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 ना, ना। प्रभु सारे कंटकों को, सारी जो पाप वृत्तियां हैं उनको धीरे धीरे अंतर्यामी हो करके, बैठ करके हृदय में सब नष्ट करते जाते हैं। उन पाप के बीजों का शमन करते जाते हैं। हम अपना काम करते रहते हैं, प्रभु अपना काम करते रहते हैं। तो यहाँ पर अघारी शब्द से, एक शब्द से शबरी मैया ने भगवान की स्तुति की। आगे क्या करते हैं वो देखते हैं। अब भगवान ने सुन लिया, शबरी ने क्या कहा कि मैं तो अधम हूँ, ये है वो ये है। अच्छा ठीक है भाई। प्रभु कह रहे हैं कि मैं इन अधमताओं को, इस जाति की पाति को, कुल को, क्या आप स्त्री हैं कि पुरुष हैं, क्या हैं, इन सब चीज़ों से मेरा कोई नाता नहीं बनता, मेरा कोई रिश्ता नहीं बनता इनसे। तो इन सब की चर्चा करना बेकार है। तो बहुत प्रमुख बात जो भगवान कहने जा रहे हैं, उस चौपाई का भी हम दर्शन करें। ये भगवान की वाणी है, भगवान की वाणी है। और हम पहले तो बाबा तुलसीदास पर विश्वास करें कि वो कुछ गलत या अनर्गल नहीं करेंगे। किसी ने कहा, कुछ कहा और कहीं से कह देंगे, नहीं, हमें पहले संत पर भरोसा करना होगा, तब परम तत्व पर भरोसा अपने आप उपलब्ध होगा। तो वे कह रहे हैं, कह रघुपति कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानऊ एक भगति करनाता, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतहीन भगतहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा, मानो एक भगति कर नाता। हे भामिनी, भामिनी श्रृंगार का एक शब्द है जो दीप्तिमती है। भा माने प्रकाश, जिसके अंदर का जो प्रकाश है वो पूरे शरीर पर व्याप्त है, जिसके मन के सौंदर्य का प्रकाश है, उसको भगवान भामिनी कह रहे हैं। जिसका अंतःकरण इतना शुद्ध, इतना परिष्कृत हुआ है, उसको भामिनी के साथ में प्रभु नवाजते हैं और कहते हैं, हे शबरी मैया, मैं तो भामिनी एक ही रिश्ता मानता हूँ,
कौन सा रिश्ता मानते हैं प्रभु? मैं भक्ति का रिश्ता मानता हूँ। और भक्ति का रिश्ता मानता हूँ ये कहते ही प्रभु चुप होते तो हम संशय में पड़ जाते कि भक्ति का रिश्ता ऐसे होता होगा, ऐसे होता होगा, ऐसे होता होगा। लेकिन अगली चौपाई में 10 शब्दों का चयन करके प्रभु बता रहे हैं, बाबा तुलसीदास बता रहे हैं। क्या क्या? जाति, पाति, कुल, धर्म, बड़ाई, ये 5 शब्द हैं। जाति हम जो जातिगत व्यवस्था है उसके अंदर भी लेते हैं कि कोई वैश्य है, शूद्र है, ये है, फला है। और जाति इसको भी कहते हैं कि हम लोग, मैं मेल हूँ, मैं पुरुष है तो पुरुषों की एक जाति हो गई, बालक हैं, बालकों की एक जाति हो गई, विद्वान हैं, विद्वानों की एक जाति हो गई। ये तो जाति का एक भाव हो गया। और पाति माने स्टेटस, मेरा क्या स्टेटस है। तो क्या हम प्रभु कहते हैं मेरी तो कोई जाति नहीं है, तुम्हारी जाति हो सकती है भैया। तो जब जाति नहीं है तो मेरा आपसे कनेक्शन कैसे बनेगा, संबंध कैसे बनेगा? क्योंकि जो रिश्ता मेरे पास है ही नहीं। जिसमें आप गांठ जोड़ते हैं ना, जो गठबंधन करते हैं, उसमें एक गांठ, जो वर वधू होते हैं ना, दोनों के पास में एक पल्ला होता है। उस पल्ले में से थोड़ा सा भाग इसमें से लेते हैं, थोड़ा सा भाग उसमें से लेते हैं, और फिर गठजोड़ होता है। भगवान कह रहे हैं मेरे पास तो ये जो पल्ले हैं, 10 पल्ले भगवान ने गिनाए हैं, कि वो पल्ले मेरे पास नहीं है, तुम्हारे पास हैं। तुम अपना पल्ला लिए मेरे पास आओगे, लेकिन गांठ किस में जोड़ोगे? क्या जाति में? तो मेरी कोई जाति नहीं है। पाति है, पाति माने पंक्ति, स्टेटस। तो भगवान से हम अपने स्टेटस की कोई कंपैरिजन कर सकते हैं? आप कल्पना करो कि एक 3 फीट का वर या वधू 3 फीट की हो, उसकी साड़ी कितनी बड़ी होगी, उसका पल्लू कितना बड़ा होगा। और एक 1000 फीट का वर, उसके कंधे पे जो साफी है उसका पल्लू कहाँ होगा? हम कैसे उस स्टेटस के साथ में प्रभु को जोड़ेंगे? कैसे जोड़ेंगे? आगे कहते हैं कुल। तो भैया वो कहते हैं मेरा तो कोई कुल नहीं है। आप कह सकते हैं फला कुल, हम तो बड़े पुरानी हैं, खानदानी हैं, आज की बात थोड़ी है, बड़े कुल संपन्न हैं। मेरा कोई कुल नहीं है। धर्म यानी समुदाय से जोड़िएगा, कि ऐसा नहीं है कि मैं हिंदू समाज का हूँ, कि मुस्लिम समाज का हूँ, कि जैन समाज का हूँ, एक समुदाय विशेष। तो ऐसा मेरा कुल, सारे समुदाय मेरे हैं, सारे कुल मेरे ही हैं। तो आप वो पर्टिकुलर पल्ला कहाँ से पकड़ोगे इतने सारे पल्ले में से? और बड़ाई का भी हम भगवान के साथ में कुछ कंपैरिजन कर सकते हैं? आप कल्पना करके देखिएगा। और धन, उनकी संपन्नता की लेकर के हम सोचते हैं कि धन से भगवान का हम कुछ संबंध जोड़ लेंगे। एक्चुअली ये जो हम अपने जाति में, अपने समाज में जो आपस में, संसार में संबंध जोड़ते हैं, जो दुख देते हैं, ये उन सारे संबंधों को जोड़ने के लिए उपयोग किए गए 10 शब्द हैं। जाति का कोई मिल जाए तो खट से मैत्री होना शुरू हो जाती है, क्योंकि 10 लोग बैठे हुए हैं। कुछ लोग मुसलमान हैं, कुछ लोग जैन हैं, या कुछ लोग इस तरह के, कुछ उस तरह के। एक तरह के लोग फटाफट ग्रुप बना करके संबंध बना लेते हैं। कुछ सत्संगी लोग हैं, सत्संगी वालों को चुन करके एक तरफ बैठ के हरी चर्चा करने लगते हैं। कुछ लोग और व्यसनी लोग हैं, वो आधे घंटे में तय हो जाता है कि ये हमारी जाति के हैं, वो उधर चले जाते हैं, तो संबंध जुड़ता है। ऐसे ही हम स्टेटस की बात देखें कि कोई नया व्यक्ति मिलता है और हमें लगता है कि इसका स्टेटस तो हमने देख लिया कि ये तो बहुत बड़ा आदमी है, हम अब इसको लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ऐसा कह करके हम अपना स्टेटस बताते हैं। आई एम फला 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 फला, यहाँ पर मेरी फैक्ट्री है, वहाँ मेरा दुकान है, इतना मैं आचार्य हूँ, इतना मैं ग्रंथों को पढ़ने वाला हूँ, ऐसा मैं साधक हूँ, और दुनिया भर का। भगवान कह रहे ओके, नहीं, ये भी नहीं। कुल की, धर्म की बड़ाई को भी आप ऐसे ही लीजिएगा। ये संसार के संबंधों के लिए बड़े उपयुक्त शब्द हैं। सारे संबंध इन्हीं चीज़ों से हो रहे हैं।
धन का है तो धन का हमारा संबंध, ये धनी व्यक्ति है, इससे संबंध जोड़ के रखो, कभी काम आएगा। ये बलवान व्यक्ति है, इससे संबंध जोड़ के रखो, काम आएगा। परिजन मतलब फॉलोअर्स, आपको चाहने वाले कितने लोग हैं? आते नहीं है बहुत सी नेता लोग कि मैंने 5 लाख लोगों की हिसाब रैली कराई है, मतलब 5 लाख लोग तो मुझे फॉलो करते ही हैं। अरे 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 नेताजी, बहुत बहुत आपका स्वागत है, आप आइए हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए, हम आपके साथ में गठबंधन करना चाहते हैं, जो हम आम तौर पर टीवी पर देखते हैं। ये वो परिजन हैं। और गुण और चतुराई, गुण माने कोई भी टैलेंट। हम तो जैसे हमारे घर के अंदर लाइट की प्रॉब्लम होती है तो हम आसपास में कोई इलेक्ट्रिशियन अच्छा है, कम पैसे लेता है, अच्छा काम करता है, तो उससे भी एक संबंध बना लेते हैं। यदि कॉलोनी की मोटर से पानी की आपूर्ति टाइम टाइम पर आपको नहीं मिलती है तो जिसके हाथ में वो पंप हाउस होता है उस चौकीदार को पटा लेके उसका नंबर अपने पास में सेव कर लेते हैं और उसका नाम से पुकारते हैं कि भैया मैं बोल रहा हूँ फला फला से, जरा भैया आधे घंटे के लिए पानी चला दो, आज पानी खत्म हो गया है। तो उसके पास वो गुण है कि वो ये काम कर सकता है जिससे आपको कुछ लाभ हो सकता है। ऐसे व्यक्ति से हम संबंध बना लेते हैं। चतुराई से भी यहाँ पर ऐसा नहीं समझें कि कोई कनिंगनेस है, ना ना ना, ये जो बुद्धिजीविता है उनके साथ भी आपस में एक संबंध बनता है। भगवान कह रहे हैं कि नहीं, मेरे लिए तो जो रिश्तेदारी हो सकती है, जो संबंध जोड़ सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ भगति है। भगवान कह रहे हैं कि होगी ये 10 चीज़ें होती हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन मेरे साथ संबंध जोड़ना है ना, तो भैया ये किसी काम की वस्तु नहीं है। आगे कहते हैं, नवदा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। अब भक्ति का प्रसंग आरंभ हो गया। भक्ति भक्ति भक्ति। हम सबको भी भ्रम है कि हम तो बड़े भक्त हैं, हम इतना इतना तो जाप कर लेते हैं, 50 माला 20 माला 25 माला, इतने घंटे तक हम पूजा कर लेते हैं और तीर्थ करके आते हैं। वहाँ तीर्थ करने गए, वहाँ तीर्थ गए, 2 बार केदारनाथ गए। संत कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ क्रिया भक्ति नहीं है। पूजा से यदि आप जोड़ते हैं, उसमें भाव नहीं है, पूजन है, लाभ दे सकती है, साधना को थोड़ा सा आगे ले जा सकती है, लेकिन जो भक्ति शब्द है उसमें किसी पंडित जी को हमने हायर कर लिया कि पंडित जी आप हमारे यहाँ आके पूजा कीजिएगा। पंडित जी रोजाना आ रहे हैं, 1 घंटे पूजा करते हैं और उनसे वेतन की बात तय हो गई कि हम आपको 2000 रुपये देंगे। तो क्या पंडित जी भक्त हो गए? हमसे अच्छी पूजा कर रहे हैं? नहीं ना, वो भक्त नहीं हुए ना, वो तो पुजारी हो गए। ऐसे ही हम देखें केदारनाथ जाते हैं, कब जाते हैं? क्योंकि हमें सिखाया गया है कि भैया अभी तो खेलने कूदने के दिन है, भक्ति करने का समय बुढ़ापे का है, उसमें राम नाम लीजिएगा, उसमें स्वाध्याय कीजिएगा, तीर्थों की यात्रा कर दीजिए। जब आपके पैर जवाब दे जाएं तब आप केदारनाथ जाइए। जब आपके कान धोखा दे जाएं तब सत्संग कीजिए, क्योंकि श्रवण का आनंद तभी आएगा जब आपकी कर्ण इंद्रिय बूढ़ी हो जाए। और ग्रंथों का अध्ययन स्वाध्याय कब करें? जब नेत्र ज्योति करीब करीब जाने को हो जाए। ये तो हमें पता नहीं किस कुघड़ी के भीतर एक समाज में एक व्याप्ति आ गई कि जो भक्ति है ये बचपन की और जवानी की नहीं है। ये कब हुआ कि आप कल्पना करें कि किसी व्यक्ति को 10 लाख रुपए दिए और उसमें सब 2-2 हज़ार के, या मान के चलें कि मुद्रा है 10-10 हज़ार की मुद्रा भी उसमें छपी हुई दी हैं, और कुछ उसमें चिल्लर 1 रुपये के, 2 रुपये के, 5 रुपये की नोट की गड्डियाँ भी हैं।
ये सामर्थ्य लेकर के उसको मुख्य कोई वस्तु के लिए बाजार में भेजा और बाजार में जाकर के जिस वस्तु के लिए वो आया था उसका तो विस्मरण हो गया। तो जो मुख्य मुद्रा थी 10,000 के नोटों की करेंसी, वो तो उसने जो मन को अच्छा लगा, जो लुभावना लगा, उसके अहंकार को पूरित करने वाला मिला, उस सब में खर्च कर दिया। अपनी जवानी और अपनी किशोर अवस्था को हमने वहाँ खर्च कर दिया जो जिसकी कोई मूल्य नहीं था, जो अनित्य वस्तु थी, अनात्म वस्तु थी, जो अभी है और अभी नहीं होगी, जो पाने के बाद में मूल्यहीन हो जाती है, पाने के पहले उसका मूल्य होता है, प्राप्त करते ही उसका मूल्य धीरे धीरे 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में बेकार हो जाता है। और फिर जब बुढ़ापा आया या बाजार से लौटने लगा संध्या के समय, तब उसके पास में 1-1 रुपये के, 2-2 रुपये के कुछ चिल्लर नोट बचे, उससे वो भगवान को खरीदना चाहता है, उस सामर्थ्य से परमात्मा को लेना चाहता है, जो सामर्थ्य उस शरीर की, उस मन की, उन इंद्रियों की। अब जो सस्ती से सस्ती अनित्य वस्तु है, उनको प्राप्त करने में भी जो समर्थ नहीं है, अपनी शौच में जाने के लिए, मल के निष्कासन के लिए भी अब जिसको चूर्ण और चटनी चाहिए, जरा सा घर में घूमने के लिए एक लाठी का सहारा चाहिए, एक वाकर चाहिए। जब संसार कहे कि आप हमारे बिल्कुल भी काम के नहीं बचे, लतया दिए जाएं, घुसिया दिए जाएं, और वे सब युवा पीढ़ी कहने लगे कि चुप बैठ के राम राम करो। वो तो राम राम कहने के लिए नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब कमरे से बाहर आकर के हमको डिस्टर्ब मत करो। अब आप किसी काम के नहीं बचे, तो हारे को हरि नाम, अब राम राम करेंगे, क्या हमारा मन राम में लगेगा? हो सकता है कुछ क्रिया करने लगे और ये भ्रम पाल लें कि मैं तो जप करता हूँ 50,000 नाम का, 1,00,000 नाम का, लेकिन 50,000 नाम के साथ में नामी का स्मरण क्या 50,000 बार आता है? 5,000 बार आता है? 1,000 बार? 100 बार? अच्छा 10 बार तो आता होगा। बस वो जो नामी का नाम के साथ में स्मरण है ना, वो भक्ति की साधना है, बाकी सब ठीक है, आपके संस्कारों को बनाएगी। जो अभी कृत्रिम साधना हो रहा है, मैनुअल मोड में जा रहा है, वो कभी आगे जाकर के भगवान की कृपा से, सत्संग से आत्मिक साधन भी कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें चली जाएगी, ऐसा कहते हैं संत लोग। तो बात चल रही थी यहाँ पर भक्ति की कि ये भक्ति क्या वस्तु है, इसको जाने बगैर हम भक्ति कैसे करें? क्योंकि हमने तो क्रिया, क्योंकि शरीर पाया हुआ है और शरीर की सारी जो इंद्रियों की गति है वो बाहर की ओर है, क्रियात्मक है, क्रिया प्रधान है। तो हमको जहाँ पर भी कुछ क्रिया मिली, हमने फटफट से वो क्रियाएं ले ली, क्योंकि हम कुछ क्रियाओं को रोक करके अब ये क्रिया करते हैं। इस समय ये काम करना था बाहर संसार का, उसको हम नहीं करते, अब हम उसकी जगह पूजा करते हैं। अब हम उस दुकान जाने की बजाय 1 घंटा लेट जाएंगे, अब हम उसकी जगह बैठ के जाप करते हैं। तो क्रिया को क्रिया से रिप्लेस करने का ये बड़ा पुराना अध्यास है। तो भक्ति को जानने की चेष्टा नहीं हुई, तो हम सब लोगों का मुंह टुकुर टुकुर देखते हैं, कहते हैं कि ये भक्त हैं, ये भक्त हैं, ये भक्त हैं, और हमें भी लोग कह देते हैं कि आप तो बड़े भक्त हैं, और हमें अपने भीतर कहीं कुछ दिखता नहीं। तो बड़ी ग्लानि होती है कि ये भक्ति क्या है, हम कब समझेंगे? किसी से पूछेंगे ना कि भैया ये भक्ति क्या होती है, अरे 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 कैसे मूर्ख हो, कैसे जड़ हो, 66 में चल रहे हो, अभी तुम भक्ति नहीं जानते, तुम्हारा क्या होगा? लो गला पकड़ लिया जिससे पूछने गए,
तो हमारे अहंकार को भी चोट लगती है। इसलिए चुप करके जो हमें उपाधि दी जा रही थी, अभी 1000 उपाधि दी थी पहले अहमता को पुष्ट करने के लिए, ये भी अहमता को पुष्ट करने की एक और उपाधि हो गई। नाम उसका हो गया भगत जी महाराज साधक, और हम उसमें राजी हो गए। भक्ति, पहले आप ये देखिए कि जो जीव है ना, नर, जो मनुष्य योनि में है, और बहुत सी इतर योनियां भी हैं जिनके भीतर प्रेम का बीज होता है, भावना होती है। वो भावना जो प्रेम अपने निकट संबंधियों से होता है, पिता का पुत्र से, पत्नी का पति से, पति का पत्नी से, भाई का भाई में, माता का पुत्र में, ऐसे धीरे धीरे ये प्रेम का प्रभाव होता है। ये नैसर्गिक ऐसा होता है। हम कितने भी क्षुद्र रहें, लेकिन ये प्रेम का, ये प्रीति का प्रभाव होता है। इसको संतों ने कहा, शास्त्रों ने कहा कि ये प्रीति है, जो ये भावना है, इसको नाम दिया कि ये प्रीति है। अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है, ये होना चाहिए। धन के प्रति भी यदि आपका प्रेम है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। ऐश्वर्य के प्रति आपका प्रेम है, कोई गलत नहीं है, ये शुभ है, मंगलदायी है। आपके पुत्र के प्रति, आपकी माँ के प्रति, अपनी बहन के प्रति, दाम्पत्य में आपस में जो प्रीति है, उसके बगैर तो ये संसार फिर बहुत ही जड़ हो जाएगा, कांच का, पत्थर का, लोह का, कंक्रीट हो जाएगा। हम सब यहाँ चिंता कर रहे हैं कि पर्यावरण दूषित हो रहा है, कि पानी का वाटर लेवल कम हो रहा है, कि धरती की उर्वरा शक्ति नष्ट हो रही है, किंतु इस पर कोई चर्चा नहीं करता कि हमारे भीतर से जो प्रेम का प्रभाव है वो नष्ट हो रहा है। मित्रों, ये प्रेम का प्रभाव नहीं रहा ना, तो हम बिल्कुल लाशें, रोबोट की तरह से चलते फिरते नजर आएंगे। न घर में फिर चैन होगा, न बाहर चैन होगा, क्योंकि जब घर में ही प्रेम नहीं होगा तो वही सब लोग तो घर में प्रेम ना पाने के कारण बाहर आ गए होंगे, सड़क पर आ गए होंगे, जंगल में आ गए होंगे, वही ऑफिस में, वही फैक्ट्री में मिलेंगे जिनको प्रेम का पता नहीं है। उनके साथ ही हम फिर संवाद करेंगे, व्यवहार करेंगे, और वहाँ भी प्रेम नहीं मिलेगा। तो एक मृत प्राय, एक लाश की तरह से वर्तन होगा। तो ये प्रीति भगवान राम जी से उनके पिता दशरथ ने की, माँ यशोदा ने अपने पुत्र से की, कान्हा से की। इसमें क्या अशुभ है? ये तो मंगलदायिनी है, ये तो भगवत कृपा है कि जीव को सिखाने के लिए सबसे पहले जो जीवित भाव पर कृपा करके ये जो भाव प्रधान वस्तु है प्रीति, वो उसके हृदय में भगवान ने दी कि कभी विराट को नहीं कर पाएगा, समष्टि को प्रीति नहीं कर पाएगा, तो जो व्यक्तिगत संबंध है वहां तो प्रीति करेगा। और वो प्रीति करते थे, हमने देखा है 50 साल पहले, 60 साल पहले एक सहज ही समाज में, परिवारों में प्रीति होती थी। और मुझे कहने दे तो मैं कहता हूँ कि उसका दिनों दिन, महीने दर महीने, साल दर साल उस प्रीति को हमने नष्ट होते हुए देखा है। और पहले वो प्रीति धीरे धीरे कब आसक्ति में बदल गई। अब आप कहेंगे ये आसक्ति क्या वस्तु है? अच्छी बढ़िया प्रीति की बात चल रही थी। हाँ, इसी प्रीति का नाम आसक्ति है। ये कब आती है? ये आसक्ति में कब कन्वर्ट हो जाती है? इस प्रीति की संज्ञा आसक्ति कब हो जाती है? उस पर थोड़ी चर्चा करें कि जब ये प्रीति आपसे किसी दूसरे के प्रति न्याय को अन्याय में बदल दे, आप अन्याय करने लगे, तब जाके यही प्रीति आसक्ति कहलाती है। जैसे एक तो जो दशरथ जी हैं, उनकी प्रीति है रघुनंदन में, शुद्ध परम शुभ्र प्रीति है। और एक प्रीति
धृतराष्ट्र की दुर्योधन से है। हम सबको परिचय देने के लिए कि आसक्ति क्या है और प्रीति क्या है, ये सारे पुराण हमारे को देने वाले हैं। हमारा ध्यान तो हो उन कथाओं में। ये कथा क्या है, हमें एक जाने किस घुट्टी में डाल के दे दी कि कथा माने कहानी। कोई कथा है, कुछ कहानियां कहेंगे, पंडित जी आएंगे, व्यास गद्दी पे बैठेंगे, कुछ कहानी कहेंगे। ना ना ना, कथा माने कैसे कैसे कैसे, अहम पद की और त्वम पद की, आत्मा की और परमात्मा की, उन सारे सद्गुणों की, सब चीज़ों की, आसुरी संपत्ति की और दैवी संपदों की, सृष्टि की, भगवान की करुणा की, कल्याण की, प्राप्ति की, जो भी कुछ वांग में है, जो भी कुछ है वो कथा है। और वो कथा कैसे, वो अमृत कैसे आपको पिलाया जाए, उसको हो सकता है कि अनेक बार वो कथाओं के रूप में, कहानी के तौर पे भी हो सकता है, लेकिन मूल में उसमें तत्व ही होता है, तत्व का विवेचन ही होता है। तो उन पुराणों से, महाभारत से हमने क्या देखा कि एक प्रीति अर्जुन की भगवान के, श्री कृष्ण के श्री चरणों में है, मित्र के प्रति है, गुरु के प्रति है, सखा के प्रति है। वो कितनी मंगलदायिनी प्रीति है। और एक प्रीति यहीं पर उसी ग्रंथ में, उसी परिवार में धृतराष्ट्र के मन में अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति है कि दुर्योधन लाक्षागृह में पांडवों को जलाने की चेष्टा, कोशिश करता है और धृतराष्ट्र कुछ नहीं कहते कि सारे राज्य का बंटवारा इतनी गलत शर्तों पर करने के लिए दुर्योधन का आग्रह होता है और धृतराष्ट्र कुछ नहीं कहते। अपने पुत्र से तो वो प्रीति कर रहे हैं, उनको लगता है, किंतु जो न्याय भगवान है, जो न्याय महाराज हैं हमारे भीतर, वे हमने नष्ट कर दिए, उनका हमने दमन कर दिया। वो जो देवी संपदा हमारे भीतर प्रीति के साथ में न्याय जो सा हमें मिला था, वो न्याय महाराज अब लुप्त हो गए, नष्ट हो गए। ऐसी स्थिति में हम अन्याय करेंगे। जब प्रीति से दूसरे के प्रति अन्याय होने लगे तो फिर ये आसक्ति हो गई। और जब वही प्रीति ऊर्ध्वमुखी हो, विराट के प्रति हो, उज्ज्वलता के प्रति हो, तब जाकर के जो प्रेम है, जो प्रीति है, वो भक्ति होती है। जैसे हम कहें ना, बहुत लोग देश प्रेमी होते हैं, उन देश प्रेमियों को हम देशभक्त भी कहते हैं। विद्या प्रेमी होते हैं, पर्यावरण प्रेमी होते हैं, मातृभक्त होते हैं। ये उनका उज्ज्वल पक्ष है, उस भावना का, उस इमोशन का ये परिष्कृत रूप है भक्ति, जो विराट के प्रति है। तो मुख्य बात इसमें जो आई कि जो इसमें संचरण है ना, जो ये इमोशंस का संचरण होता है, प्रवाह होता है, उसमें एक मुख्य वस्तु आती है संबंध। यदि आपका किसी वस्तु से, व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, तो किसी तरह का भी कोई भाव उसकी ओर नहीं बहेगा। आप ट्रेन से उतरते हैं किसी स्टेशन पर, हजारों लोग होते हैं और आप अपने आप को अकेला पाते हैं। आपके भीतर कोई भाव नहीं उठता, ना द्वेष का, ना राग का, ना मैत्री का, ना प्रीति का, ना आसक्ति का। और उसी में से एक व्यक्ति दिख जाए जो आपका मित्र है या शत्रु है, तो भाव बहने लगता है। तो बिगर संबंध के भाव का प्रभाव नहीं है। तो संबंध यहाँ पर मुख्य है। और जिन संबंधों को हम जानते हैं, जो संसारिक संबंध हैं, वे मित्रों मुझे कहने दें तो मैं कहता हूं कि वे आर्टिफिशियल रिलेशंस हैं, कृत्रिम संबंध हैं, बनाए हुए संबंध हैं। जरूरी नहीं है कि वे संबंध आपने बनाए हों, वे संबंध आपके कर्मों ने, प्रारब्ध ने बनाए हों, समाज ने बनाए हों, या आपने चूज करके किसी पत्नी का, पति का वर्ण किया हो, लेकिन ये कृत्रिम संबंध हैं।
और इन संबंधों की एक विशेषता ये होती है कि यदि इनको संभाला नहीं गया तो ये टूट जाते हैं। मकान के साथ संबंध है, यश के साथ संबंध है, पत्नी के साथ में, पुत्र के साथ में, माँ के साथ में, इसको जीवन पर्यंत संभालते रहिए तो ये टिके रहेंगे, बने रहेंगे। किंतु कोई एक ऐसा संबंध है, कोई एक ऐसा पवित्रतम नैसर्गिक संबंध है जो हमने, प्रारब्ध ने, कर्म ने बनाया नहीं, हमने चूज नहीं किया, वो तो है। वो हमारे अंतर्यामी का है, हमारे हृदय में स्थित हमारे प्रभु का है, जो हमारे सुहृदय है। और वो किसी मेरे में ही है ऐसा नहीं है, वो जीव मात्र के भीतर है। यदि हम अध्याय 6 में भगवत गीता में जाकर के यदि 28वें श्लोक का या 29वें जो अंतिम श्लोक है उसका हम वाचन करें तो उसमें आता है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। सुहृदम सर्वभूतानां, वो सुहृदय सर्वभूतों के लिए, सर्वजनों के हृदय के भीतर वो रहता है, सब में वो है। ये सुहृदय क्या है, इसको भी जानने की चेष्टा होनी चाहिए कि जो हमारा शुभ करने के लिए, हमारा भला करने के लिए खूब चेष्टाएं करे लेकिन बदले में हमसे कुछ ना चाहे, उसको हम बोलते हैं कि वो हमारा सुहृदय है। और एक बार सत्संग के माध्यम से एक बार ठीक से स्वाध्याय से, ग्रंथों को पढ़ने से, समझने से ये भाव जब प्रकट हो गया कि जो हमारा सुहृदय है बस वो हमारा प्रियतम है, वही ऐसा है जिसको संभालना नहीं पड़ता, जिससे हमारा बंधन अटूट है। अच्छा, एक बात और जरा सा मन में आ रही है, वो भी कहता हूं कि ये जो कहा ना कि ये आपस में जो संबंध है हमारे समाज में वे कृत्रिम है, और परमात्मा के साथ जो संबंध है जीव का वो नैसर्गिक है। आप कल्पना करें कि एक सूर्य है, वो 100 बाल्टी पानी में चमकता है, उसकी प्रतिबिंब, उसके बिंब का प्रतिबिंब उन बाल्टियों में आता है। तो कि ये जो 100 बाल्टियों में जो ये सूर्य है ना, जो प्रतिबिंब है, उनका आपस में कोई संबंध है? नहीं, उनका आपस में कोई संबंध नहीं है। लेकिन जो बिंब है सूर्य, उसका प्रत्येक बाल्टी में जो प्रतिबिंब है उसके साथ में सीधा सीधा संबंध है, नैसर्गिक है। ये बात हमें समझ में आ जाए। और ये संबंध हमारे साथ में नरक में भी हम जाएंगे तो वहाँ भी रहेगा। भगवान इस संबंध को तोड़ने में जब स्वतंत्रता को नहीं पाते हैं तो हम इस संबंध को कैसे तोड़ सकते हैं? हाँ, विस्मरण कर सकते हैं कि हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, इसका विस्मरण हो सकता है कि ये हमारा कोई सुहृदय है जो हमसे कोई अपेक्षा नहीं करता, वो हमारे भीतर विराजमान है, हमारा नित्य रात को दिन में सुबह शाम सिर्फ मंगल और मंगल ही करना चाहता है, और वो परम सामर्थ्यवान है, हमारे किसी भी योग क्षेम को वहन करने में परम सामर्थ्यवान है। तो मित्रों, कैसी निश्चिंतता आएगी? अरे छोटा सा कोई दरोगा शहर में आ जाता है तो तमाम गुंडों के भय से निश्चिंतता आ जाती है। कोई बड़े बड़े पाप करके कोर्ट में जाता हो रात दिन और मालूम पड़ा कि कोई बहुत बड़ा वकील या कोई जज उनका संबंधी हो गया है तो निश्चिंतता आ जाती है। किंतु ये जो संत है ना, जो भक्त है ना, ये किसी परिस्थिति के भीतर सामर्थ्य के कारण संत नहीं है। परिस्थितियां तो उनकी इतनी विपरीत हो सकती हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या तुकोराम जी की बात कर सकते हैं कि तुकोराम जी महाराज की पत्नी कैसी थी? हम सब जानते हैं, महान कर्कशा। वो कहानी सभी ने सुनी हुई है कि एक किसी ने उनको गन्ने का एक
जो एक बोझा दिया कि महाराज ये आप ले जाइए, घर पे लीजिएगा। रास्ते में बालकों ने मांगा, एक एक गन्ना सबको देते हुए आ गए। घर में एक गन्ना बचा और पत्नी को ये भी कह दिया कि पूरा बोझा दिया था, लेकिन बच्चों ने मांगा तो मैं बांटता बांटता आ गया, ये एक गन्ना बचा है। स्त्री ने तपाक से वो गन्ना लिया और एक दिया पीठ में, भक्त की पीठ में। 2 हो गए। भक्त हंसने लगे, प्रसन्न हो गए कि वाह भगवान, आप तो बहुत जानकार हैं। 2 करने से कैसे करते, आपने 2 कर दी, लो आधा तुम चूसो और आधा मैं चूसता हूँ। ये जो उनके भीतर शांति है, ये जो निर्भयता है ना, ये जो देवी संपदा उनके भीतर आई है, ये उन्होंने किसी और तरीके से, किसी विधि से, किसी ऐसी युक्ति से प्राप्त नहीं की है कि ये करने से ये मिलेगी। ना ना, ये तो उस सुहृदय जो अंतर्यामी है उसको ठीक से वर्ण कर लिया, जान लिया, अब कोई संशय नहीं रहा। तो छोटे मोटे अधिकारी के कारण जब हम आश्वस्त हो जाते हैं, छोटे मोटे बैंक बैलेंस से आश्वस्त हो जाते हैं, तो वो तो कितना सामर्थ्यवान है, उसकी कोई सीमा नहीं है। और उसके पास तो ये गुण है कि देना, हमें देना और देना और देना ही आता है। वो हमसे बदले में कुछ नहीं चाहता। धन हमसे बदले में चाहता है कि मुझे आपको खर्च करना है तो और कमाना पड़ेगा, वरना मैं नष्ट हो जाऊंगा। संसारिक संबंध भी ये चाहते हैं कि मुझे मेंटेन करके रखिए, मेरे अहम को तुष्ट करके रखिए, वरना ये टूट जाएंगे, चाहे पति पत्नी का हो। तो ये जीवन भर हम जो कहते हैं ना कि उनके घर के अंदर बड़ी हारमोनी है, ठीक से यदि हम अध्ययन करेंगे कि वो हारमोनी कुछ और नहीं है। क्योंकि जो शांता सुखाय होता है ना, और एक अहंकार का सुख होता है। अहंकार का सुख तभी दूसरे के सुख को प्रकाशित नहीं करता। आपके मकान का सुख है, आपकी पदवी का सुख है, आपके अहंकार के पोषण का सुख है, आपके पड़ोसी को उसको कोई सुख नहीं है। तो फिर अहंकार सुखी कैसे होता है, अहमता सुखी कैसे होती है? कि कैसे भी करके इसको नीचा दिखाया जाए। दूसरे को नीचा दिखाने से वो अहमता का सुख पाता है, अहमता सुख पाती है, वो उपाधि सुख पाती है। किंतु जो स्वांता सुख है, जैसे तुलसीदास जी, तुलसी कथा रघुनाथ की, बाबा ने स्वांता है, अंतर्यामी की सुख अपने अंदर हृदय के लिए वो कथा का रचना किया, और वो स्वांता सुखाय सबके सुख का कारण बना। और अहंकार का सुख सबके दुख का कारण बनता है, तो और हमारे भी दुख का कारण बनता है। क्योंकि वो अहंकार को नित्य नया बड़ा और बड़ा होना है, और वर्धमान 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 होना है। ऐसी स्थिति में चला जाता है कि उसको लगता है कि नहीं, मैं क्या हो जाऊं, ये हो जाऊं, वो हो जाऊं। उसको लग रहा है कि मैं, मुझसे ऊपर कुछ भी नहीं हूं, तब उसको सुख मिलता है। और कहने दें तो ये है कि सारी दुनिया मुझसे नीचे हो तब मैं सुखी होऊंगा। तो एक अहंकार का सुख और एक स्वांता सुख, इसको भी हम यहाँ पर देख पाए। अब यहाँ पर बात चलती है कि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतहीन नर सोहहि कैसा, बिनु जल वारिद देखिए जैसा। भगतहीन नर सोहहि कैसा, बिनु जल वारिद माने बादल। जिस बादल में जल नहीं है वो कैसा लगता है। हम कल्पना करें, बाबा यहाँ कहना चाहते हैं कि जिसके हृदय के भीतर प्रीति नहीं है, भक्ति नहीं है, उसका जीवन कैसा है, उसका सौंदर्य कैसा है, वो हम खुद अपने मन में अनुमान कर लें। अब भगवान यहाँ पर भक्ति के 9 स्टेप बताना चाहते हैं। नवधा मतलब 9 भक्ति नहीं, 9 प्रकार की। ये ऐसा नहीं कि एक भक्ति, उसमें से एक सीढ़ी दर सीढ़ी उसका सोपान बताए कि यहाँ से आरंभ करेंगे। 9 प्रकार की भक्ति है जिसको भगवान अगली चौपाई में कहते हैं।
नवदा भगति कहूँ तोहि पाही, सावधान सुन धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तज गान। अब ये नवदा भक्ति में से जो पहली जो दो भक्ति हैं, मैं समझता हूँ कि आज मैं पता नहीं कितना समय आप सबका ले लिया। आपकी सहनशीलता पर मैं ज़्यादा आग्रह करूँगा तो कल से आप मुझे ब्लॉक कर देंगे। इसी डर के कारण मैं इसको आज यहीं विराम देता हूँ। हम कल से उन 9 भक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।